हरे राम 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 हरे हरे। आई जस्ट रिमेंबर जो जिस साल हमने वो निर्जला एकादशी के दिन फुल डे जगन्नाथ कथा की थी, उसी दिन के मंदिर के सामने उस तरफ भक्ति वेदांता मॉडर्न स्कूल का उद्घाटन हुआ था लंच टाइम में। फिर वो स्कूल वहाँ पर शिफ्ट हो गया, लेकिन तभी यहाँ पर चलता था। आप लोगों का धन्यवाद है, बहुत थैंक यू वेरी मच। इस मंदिर में जब सब जगह पर पत्थर गिरे थे तो पत्थर पे चलकर भी मैंने यहाँ पर प्रवचन दिया है याद है अभी। उस तरफ मुँह करके इधर इस तरफ मुँह करके लेक्चर दिया था। राधा कुंज बिहारी मंदिर जो है वो हमारा पूना का सबसे प्रिय मंदिर है मेरे लिए। ये मैं हृदय से बता रहा हूँ आपको, आपके सामने हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पूना का जो भी कृष्ण भावना में प्रचार हुआ है वो कुंज बिहारी मंदिर से हुआ है। और किस प्रकार से कुंज बिहारी मंदिर आया यानी प्राप्त हुआ, यहाँ पर बालाजी की मूर्ति थी बाजू में, सब बहुत अनोखा इतिहास है इसका। और ये पूना के पूरे प्रचार की बुनियाद है, फाउंडेशन। तो यहाँ से अभी कई मंदिर बने हैं, बनते जाएंगे, लेकिन श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री गौर निताई की। मुझे यहाँ पर केवल राधा रानी दिख रही है ओनली राधा रानी। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की। और जब हम कृष्ण की सेवा में, गुरु जी की सेवा में बहुत प्रामाणिकता से काम करते हैं तो वो सारे काम जो है उसकी वृद्धि होती है, द वर्क एक्सपांड्स। जैसे हमारी सेवा अच्छी तरह से होती है, अच्छी तरह से कहने के बदले में अच्छी भावना से होती है, अच्छी चेतना से होती है, तो वो अच्छी चेतना से की गई सेवा जो है उसको बढ़ना ही है। वो बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो भगवान की जो अदृश्य शक्ति है, इनविजिबल पावर ऑफ द लॉर्ड गेट्स एस्टैब्लिश्ड इन सच इंस्टीट्यूशन। और फिर उस जगह पर जहाँ पर भगवान की अचिंत्य शक्ति प्रस्थापित हो गई है, उस स्थान का आध्यात्मिक विस्तार कोई रोक नहीं सकता है। ये गुरुदेव के वचन है, तो मैं आपको दोहरा रहा हूँ। Whenever there is invisible, inconceivable power of the Lord gets established in any place, then the expansion of that place nobody can stop. And that inconceivable energy of the Lord gets established when we serve Guru and Krishna in a very sincere, humble mood of servant to the servant. तो ये बहुत आवश्यक है समझना सब कुछ। ये बल जो है, जिस बल को लेकर हम कुछ करते हैं या कर सकते हैं या करने की इच्छा रखते हैं, वो सारा बल बलराम जी से प्राप्त होता है। सारे बल का स्रोत बलराम जी हैं। किसी भी प्रकार का बल आप सोचेंगे तो सारे बल का स्रोत बलराम जी है। क्या क्या हम जानते हैं? एक बल शरीर का होता है ना, जिससे हम वजन उठाते हैं, नहीं उठा सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये एक स्थूल बल है शरीर का, जिसको स्नायु बल कहते हैं। दूसरा बल होता है सूक्ष्म बल, जिससे हम अन्न को पचा सकते हैं, है ना। वो भी बल है ना, सब लोग सब कुछ पचा नहीं सकते हैं, तो वो अन्न पचाने का बल भी जो है वो सूक्ष्म बल है। उसके बाद में मन का बल है, जिसका मनोबल खच्ची हो जाता है, वो जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। शरीर 100 किलो का होगा, लेकिन मन अगर कमज़ोर होगा, दुर्बल होगा, डिप्रेशन में होगा, तनाव में होगा, तो वो कुछ काम का नहीं होता है। उल्टा वो विश्व पर बोझ बन जाता है। और 4 फुट का भी आदमी होगा, उसका मनोबल ऊंचा होगा, तो विश्व पर छा जाता है। हमारे प्रभुपाद जी बहुत छोटे थे कद से, सारे इनके डिसाइपल ऊंचे ऊंचे थे, ऐसे देखते थे उनको।
लेकिन जो उन्होंने किया 11 साल में, तो आज भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। एक TOVP बनाने के लिए कितने साल कितने लोग जूझ रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने एक साथ जुहू का मंदिर, वृंदावन का मंदिर, मायापुर का मंदिर और बाकी 108 मंदिर, सैन होजे, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन, सब जगह पर खड़ा कर दिया। सब जगह पर एक साथ में इतने सारे मंदिर आए 11 साल में। यानी साल में 10 मंदिर तो आए होंगे ना कम से कम। और 3 जो प्रमुख मंदिर हैं, जुहू के, वृंदावन के और मायापुर का जो मंदिर है, अब स्वयं के निर्देश में बनाया उन्होंने। तो कितनी ज़बरदस्त मनोबल उनके पास में, कितनी ज़बरदस्त शक्ति होगी उनके मन में भगवान के लिए। तो मन की तो अनेक शक्तियाँ हैं। उसके बाद में बुद्धि की शक्ति होती है ना। बुद्धि की शक्ति ज्ञान से आती है। बुद्धि का बल ज्ञान से बढ़ता है। ज्ञान देने पर बुद्धि शुद्ध होती है और बुद्धि का बल बढ़ता है, बुद्धि आध्यात्मिक हो जाती है। तो वो भी बल बलराम जी के पास आता है। और उसके बाद में आध्यात्मिक बल, यानी भगवान नाम लेने का बल। लगता है कि नहीं बल? कभी कभी लगता है कि क्यों कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, क्यों आया हमारी ज़िंदगी में ये? पहले अच्छे थे हम, यहाँ तक विचार आता है। और फिर विचार आता है कि 16 माला क्यों करना जरूरी है? 10 माला से काम नहीं होता है क्या? वो भी तो हरे कृष्ण महामंत्र ही है, दिलो जान से करेंगे। 16 माला क्यों? एकादशी में 25 माला क्यों? ऐसा लगने का कारण क्या है? आध्यात्मिक बल में कमी है, आध्यात्मिक बल नहीं है, इसलिए ऐसे विचार आते हैं। तो कुछ लोग 64 माला करते हैं, तो बाकी लोग सोचते हैं क्यों करते हैं लोग, उनको कितना टेंशन देते हैं 64 माला करके। हम नहीं कर पाते। 64 इस ज़िंदगी में हो नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हरिदास ठाकुर के जन्मदिन डिसअपीयरेंस डे पे 192 माला करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को। कुछ लोग उस दिन हरिदास ठाकुर की समाधि पे जाते हैं, सिद्ध बकुल पे, और वहाँ जाके 22 घंटा जप करते हैं, 192 राउंड्स। तो बिना आध्यात्मिक बल के कैसे हो सकता है? 4 नियम का पालन करने के लिए भी आध्यात्मिक बल चाहिए। हम लोग बड़े भाग्यवान लोग हैं कि भक्तों के बीच में रहकर लगता है कि हो रहा है, लेकिन आसान नहीं है वो। मन बार बार बोलता है क्यों ये सब कर रहे हो, वो करो ना, इतना अपॉर्चुनिटी आपको, करो। उसके लिए भी आध्यात्मिक बल चाहिए। गुरु की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक बल चाहिए। भगवान की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक बल चाहिए। एक और शक्ति होती है, इच्छा शक्ति। सब मानते हैं ना इसको, विल पावर। और एक विचित्र प्रकार की शक्ति होती है, कष्ट सहने की शक्ति। जो विपरीत घटनाएं जीवन में होती है, उसको सहने की शक्ति भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि कितना भी आध्यात्मिक बल होगा और आगे बढ़ते होंगे हम लोग, बहुत जोरदार धुआंधार भक्ति का साधन करते होंगे, और कोई दुर्घटना बीच में हो गई, पाँव टूट गया, समझो कैंसर आ गया बीच में, तो लगता है सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ये क्या है सब, ऐसा क्यों हो रहा है? तो दुर्घटना और विपरीत और अप्रिय घटनाओं को सहन करने की शक्ति नहीं होगी, तो क्या होगा? सारा किया करे पर पानी भर जाएगा। सोच लो, हमें बहुत बड़े धनी व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं, बहुत यशस्वी है, कीर्तिमान है, और समझो हमारा बेटा ड्रग एडिक्ट बन जाता है। हम लोग सहन नहीं कर सकते उसको। सब कुछ दीक्षा हो गई, 16 माला कर रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट हो गया, क्या करेंगे? सारा श्रद्धा विश्वास निष्ठा टूट जाती है। तो तभी वो बल चाहिए ना, हे भगवान जो भी आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मेरी निष्ठा है आपके ऊपर, जो भी आप कर रहे हो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कैसे अच्छे कर रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर ये निष्ठा है कि जो भी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये भी एक बल है, बहुत कम लोगों के पास में होता है। और लोगों के अंदर ये बल डालने के लिए बहुत काउंसलिंग करना पड़ता है, समझाना पड़ता है उनको। ये सब ईश्वर की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, आपके अच्छे के लिए। डोंट वरी, कैरी ऑन।
वो भी एक बल होता है। कितने प्रकार के बल की आवश्यकता है एक जीवन जीने के लिए, सोचो आप। और मैं बाकी बलों की बात नहीं कर रहा हूँ जो धन कमाने के लिए आवश्यक है, उसके लिए बल की आवश्यकता है। वो मेहनत के बिना आता है क्या पैसा घर पे? बढ़ जाएंगे, घर पे आएगा पैसा? असेल माझा हरी तर देविल खाटल्यावरी ऐसे मराठी में कहावत है, असेल माझा हरी तो देविल खाटल्यावरी। मैं कॉट पे बैठूंगा, आ जाएगा पैसा सब। ऐसा सब जगह नहीं होता है, संतों के लिए होता है। संत लोग तो ऐसे ही होते हैं, भगवान पे भरोसे जीते हैं, भगवान के पास भेज देते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं भगवान के लिए, उनके पास में मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इंद्रिय भोग के लिए भी बल चाहिए। बिना प्रयास के इंद्रिय भोग भी नहीं प्राप्त होता है, धन भी नहीं प्राप्त होता है, विद्या भी नहीं प्राप्त होती है। विद्या अर्जन करने के लिए भी बल चाहिए। तो ये जो बताया मैंने, और इसके आगे जितने भी मैं बता सकता हूँ, आगे बताते जा सकता हूँ। 50 प्रकार के बल, वो सारे बल का स्रोत बलराम जी हैं। इसलिए बलराम जी के हमारे जीवन में जागृत अस्तित्व के बिना भजन करना नामुमकिन है। मैंने जागृत अस्तित्व क्यों कहा? क्योंकि अनजाने में बलराम जी हमारे जीवन में सब जगह छाए हुए हैं। आप मानो या मन न मानो, जानो या न जानो, बलराम जी के बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते हैं। हमारा अस्तित्व, हमारा होना, ये बलराम जी का ही कारण है। बलराम जी की वजह से हम लोग सब लोग जी रहे हैं। लेकिन जब उसके लिए अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, समझ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ होता है उसमें। लॉट ऑफ बेनिफिट इज देयर। कहीं भी किसी भी सत्य के विषय में जब जानकारी होती है, उसको ज़्यादा लाभ होता है। इस सत्य को अवगत करना बहुत ज़रूरी है। सत्य अवगत होगा तो बहुत सारे अंधकार में विषय में प्रकाश आ जाता है, और क्या करना है बिल्कुल आसानी से समझ में आता है। ये सब बहुत ज़रूरी है। तो प्राथमिक हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि बलराम जी हमारे हर बल का आधार है, हर बल का हमारा जीवन का उगम है, और हमारे मूलतः आध्यात्मिक जीवन की बुनियाद बलराम जी। अभी मैं प्रभुपाद जी को पुष्प अर्पण कर रहा था, तो मेरे मन में यही भाव था कि आप बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, आप ही हमारे लिए बलराम जी हैं। क्योंकि गुरु जो है वो आदि गुरु बलराम जी हैं, सबसे पहले गुरु। सारे गुरु जितने भी हैं वो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। जितने भी संप्रदाय के जितने भी गुरु हैं वो सब उनके प्रतिनिधि हैं। उनके ही बल पर काम करते हैं, उनके ही बल पर हम सब लोगों को प्रेरणा देते हैं और हमको भी बल दिलाते हैं। तो अगर हमारे लिए बलराम जी बहुत दूर है, तो एक बलराम जी का स्वरूप हमारे सामने है, और उनके भी बाद में हमारे जो प्रत्यक्ष दीक्षा गुरु है वो भी बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। बलराम जी उनके माध्यम से हम पर कृपा करते हैं। बाकी कृपा जनरल होती है ना। लेकिन जब गुरु परंपरा से हमारा संपर्क होता है दीक्षा के माध्यम से, तो वो ना डायरेक्ट करंट हमारे पास में आता है। प्रत्यक्ष बल का स्रोत जो है वो हमारे पास जुड़ जाता है हमारे साथ, और प्रत्यक्ष हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति जो है वो बड़े वेग से होती है। और बलराम जी का जो अस्तित्व है, जो निर्माण है उनका, जो प्रकट हुए हैं, उसका उद्देश्य केवल सेवा है और कुछ भी नहीं है। ऐसा भी जीवन हो सकता है जिसका बुनियाद, जिसका अस्तित्व, जिसका नीटिंग जो है ना, अंदर का जो भाव है, पूरा बुनियादी भाव, वो सेवा हो। हम सब लोग चाहते हैं, हम लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में अनंत विकार यहाँ वहाँ से आ जाते हैं। कभी कभी हट के जाते हैं, मन हट जाता है। लेकिन ये बलराम जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो उनका कण कण, उनके हर सांस, उनके हर धड़कन, उनका हर विचार, हर भाव, हर चेतना जो है वो सेवा है। सबसे पहले कृष्ण के अवतार है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में। और
ऐसा उनका अस्तित्व है कि प्रथम अवतार जो वो बलराम जी के रूप में आते हैं वो प्योर लीला अवतार है। वो केवल भगवान के लीला को प्रेरणा देने के लिए या प्रयोजन के रूप में या बुनियाद के रूप में लीला अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। ओनली पर्पज है लीला, भगवान के आनंद को वर्धन करने के लिए वो लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे मंदिर में भी आप देखते होंगे, आप परिचय करते होंगे मंदिर चलाते समय, कि कुछ लोग जो होते हैं वो डीटी वर्शिप और कथा प्रचार करने में बहुत निपुण रहते हैं और उनको मैनेजमेंट नहीं जमता है। आप डालोगे गलती से उनको तो पूरा गड़बड़ कर देंगे, पूरा सब जगह पर, डिसीजन मेकिंग में सब जगह पर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रचार नहीं कर सकते हैं, कथा नहीं कर सकते हैं, प्रवचन नहीं कर सकते हैं, डीटी वर्शिप भी नहीं कर सकते हैं, या तो लेकिन मैनेजमेंट जो है, व्यवहार मंदिर का जो है वो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। धन का आना, धन का जाना, व्यय, आय व्यय बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। उनका डिसीजन मेकिंग भी बहुत परफेक्ट होता है, किस समय क्या करना चाहिए उनको पता है, कहाँ से क्या लाना है पता है, भगवान की सेवा में कैसे मंदिर को चलाना है, तो बंद नहीं पड़ना चाहिए कभी। ये बहुत कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, बाय बर्थ आते ही उनका दिखाई पड़ता है कि ये इसकी एप्टीट्यूड जो है ये व्यवस्थापन है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रचार में भी एक्सपर्ट होते हैं और व्यवस्थापन में भी एक्सपर्ट होते हैं, जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे। हाँ, दिन का पूरा समय, आधा समय भक्तों को कल्टीवेट करने में, प्रचार करने में, इंस्पायर करने में, सिखाने में, और आधा समय धन इकट्ठा करना है, मंदिर का एग्रीमेंट, ये वो, कौन चीटिंग कर रहा है उसको क्या जवाब देना है, कौन सा केस डालना है, सब कुछ संभाल देते। एक साथ में पूरे विश्व के सारे मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का व्यवस्थापन सब संभाल देते। और तभी कोई ईमेल, व्हाट्सएप कॉल नहीं था, ऑन द स्पॉट प्रभुपाद रात को 1 बजे फ़ोन किया, प्रभुपाद प्लीज़ गेट अप, 1 बजे फ़ोन कर रहे व्हाट्सएप से, और ये समस्या यहाँ पर हो रही है, ये भक्त का देहांत हो गया है। ऐसा नहीं था, खत लिखना है आपको, 15-20 दिन के बाद पहुँचेगा, उसका रिप्लाई देंगे, फिर 15 दिन के बाद पहुँचेगा। और फ़ोन करना यानी इतना कठिन था उस समय। ट्रंक कॉल हम लोग भी करते थे बचपन में, ट्रंक कॉल को बुक करना, ट्रंक कॉल लगना, और ट्रंक लगने के बाद में क्लियर रहना विदाउट डिस्टर्बेंस और बातें कर पाना, एक बड़ा प्रोजेक्ट था ट्रंक कॉल करना, यानी इट्स बिग प्रोजेक्ट। अब बच्चा भी दिन में उठ के रात को कितने भी बार अमेरिका फ़ोन करता है, बात करता है, आधे घंटे वीडियो कॉल करता है। वो ज़माने में प्रभुपाद जी इस प्रकार का व्यवस्थापन करते थे। और जो उनके भक्तों को समझ में नहीं आता था, ये वृद्ध व्यक्ति को तुरंत समझ में आता था कि आपको चीट कर रहा है। कभी कभी भक्तों ने ऐसी गलतियां की, उन्होंने सलाह दिया प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी बॉम्बे प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, आप उसको मत पढ़ो, इसके अंदर वो गुंडागर्दी कर रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है उसको। और एक व्यक्ति ने तो उसको बेच भी दिया था पूरा। आप पढ़िए किताब बॉम्बे, प्रभुपाद जी रिवर्स कर रहा है पूरा उसको जाके, और डांटा उस भक्तों को, किसने बताया आपको बेचना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे छोड़ दिया था। यानी एक नॉर्मल होता है मैनेजमेंट, एक होता है क्राइसिस मैनेजमेंट। वो दोनों प्रभुपाद जी करने में बहुत कुशल थे और शांत चित्त से करते थे और आखिर तक लड़ते थे, छोड़ते नहीं। कोर्ट कचहरी कोर्टबाजी करके भी जो दिख रहा है ना आपको, वो सब उसका ही परिणाम है। आसान नहीं है, हमारे बाकी मंदिर इतना कोर्ट कचहरी से नहीं आए हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी का हर एक मंदिर ऐसे कोर्ट कचहरी से आया हुआ है। साथ साथ डिवोटी मेंटेनेंस, डिवोटी कल्टीवेशन, प्रचार, बड़े लोगों को मिलना, उनको इंस्पायर करना, ग्रंथ वितरण करना, किताब लिखना, ये सारे बलराम जी की कृपा है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको कि हमारे में वो डिवीजन है, या तो आप इसमें एक्सपर्ट हो या तो इसमें एक्सपर्ट हो। बहुत विरला लोग होते दोनों कर पाते हैं। लेकिन बलराम जी का प्रधान निर्माण जो है वो लीला के लिए है, लेकिन तुरंत बाद वो संकर्षण में अवतारित होते हैं चतुर्व्यूहों में, और चतुर्व्यूह के माध्यम से पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। आपको पता है जितना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और जितना पता नहीं है, वो सब कुछ बलराम द्वारा निर्मित है। हाँ, सारे वैकुंठ प्लैनेट बलराम जी ने बनाए हैं। ब्रह्म ज्योति बलराम जी का निर्माण है, और उसको मेंटेन भी करते हैं। ये मत समझना कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मेंटेन की आवश्यकता नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी स्पिरिचुअल
पद्धति से मेंटेन किया जाता है। तो संकर्षण के माध्यम से पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाते हो और उसके बाद नारायण के रूप में विस्तारित होते हैं। एक भगवान नारायण है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वो नारायण के माध्यम से सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मेंटेन करते हैं। और वो नारायण के माध्यम से जितने वैकुंठ है उसमें एक एक विष्णु को भी निर्माण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैकुंठ है, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड यहाँ दुनिया में है, वैसे अनंत कोटि वैकुंठ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एक गोलोक है, एक द्वारका है, एक मथुरा है, एक अयोध्या है, लेकिन अनंत कोटि वैकुंठ है। और हर एक वैकुंठ में एक विष्णु है जो उस वैकुंठ को संभालते हैं। और वो जितने सारे अनंत कोटि विष्णु है वो सारे नारायण के विस्तार हैं। और नारायण स्वयं संकर्षण के विस्तार है, संकर्षण बलराम जी के विस्तार है। कितना बड़ा मैनेजमेंट है, सोचो आप। एक जगह भगवान की लीलाओं में सहायता करना है, भूमि बनाना है, उधर जमुना जी, उधर गोवर्धन, वो जो भी है फिजिकल स्ट्रक्चर जो है गोलोक वृंदावन में, वो भी इनका ही निर्माण है। फिर उसके बाद में ये तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया, सब स्वीट एंड स्वीट एंड स्वीट। उसके बाद में ये जो नारायण है, ये उनके विस्तार है, ये उनकी प्रेरणा से महाविष्णु में विस्तारित हो जाते हैं। और महाविष्णु पूरे मटेरियल वर्ल्ड जो भौतिक विश्व है उसके प्रमुख हैं, कंप्लीट CEO, फुल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर जाते हैं और पहले तो शरीर से द्रव निर्माण करते हैं, सागर बनता है उसका, कारण सागर। उसमें लेट जाते हैं योग निद्रा में, सो जाते हैं बिल्कुल, और सोते सोते सबका निर्माण करते हैं, सांस लेके और सांस छोड़ के। कितनी पावर होगी बताओ आप। और स्वयं बलराम जी नहीं है, बलराम जी के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार है वो। फिर भी कितनी पावर है। एक तो उनके सांसों से बीज रूप में ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। और उनके दृष्टि से, दृष्टिपात से उसमें जीवन आरंभ होता है, लाइफ स्टार्ट्स उनके दृष्टिपात से और निर्माण किए हुए शक्तियों के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा, 3 शक्तियों के द्वारा विश्व का निर्माण शुरू होता है। तो सब सो रहे हैं आराम से, कोई मेहनत नहीं करे, कोई पसीना नहीं बहा रहे। पसीना बहाया है उन्होंने, लेकिन आराम से प्रेम से बहाया है, कारण सागर निर्माण कर दिया उसको। कारण सागर क्या है? उनके श्वेत का सागर। फिर वही महाविष्णु, एक ब्रह्मांड को पकड़ो आप, जैसे एक बोरी में 100 किलो सरसों हैं, सरसों के दाने, तो कोई गिन सकता है उसको? जिंदगी भर बैठोगे तो भी गिन नहीं पाओगे उसको, फिर खाना पीना कब खाओगे बीच में? तो ऐसे ही ब्रह्मांड होते हैं। सोचिए आप एक सरसों का दाना उठाइए और उसको विचार कीजिए कि उसमें अभी विकास हो रहा है निर्माण का, हाँ, फिर उसमें ये महाविष्णु हर एक में, और उसमें एक में भी गर्भ उदकशाही के रूप में निर्माण होते हैं। तो कितने गर्भ उदकशाही विष्णु हैं? अनंत, हर एक में है ना वो। फिर उसके अंदर भी वो जल का निर्माण करते हैं, उसको अंड कहते हैं, अंड, ब्रह्मांड है ना, उसमें आधा जल होता है, उसमें वो विष्णु लेटे रहते हैं आराम से। लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती हैं। उनके नाभि कमल से कमल आता है, नाभि से कमल आता है, फिर कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है, वो विष्णु के द्वारा। फिर वो ब्रह्मा जी भ्रमित होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर वो सब निर्माण करते हैं, सभी लोगों का निर्माण होता है। हाँ, फिर जीव सृष्टि होती है, पहले अचर सृष्टि होती है, फिर चर सृष्टि का निर्माण होता है, यानी जीव जंतु का निर्माण होता है, 84 लाख योनि का निर्माण होता है। फिर उसके अंदर हर जीव के अंदर जो भी जो योनि हो उसके अंदर ये जो है, ये गर्भोदकशाही विष्णु और एक विष्णु में रूपांतरित होते हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु, क्योंकि उसी वैकुंठ में एक लोकल वैकुंठ होता है, उसी ब्रह्मांड में भौतिक जगत है लेकिन एक लोकल वैकुंठ होता है श्वेत द्वीप नाम का, उसमें इनके विस्तार क्षीरोदकशाही विष्णु विराजमान रहते हैं। कितने हो गए? महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, क्योंकि वो क्षीर सागर, दूध के सागर में रहते हैं। अच्छा है ना?
यहाँ पर गाय का दूध मिलना कितना मुश्किल है आज, 1 लीटर भी नहीं मिलता है। और दूध का सागर है A2, पता नहीं A3, A4, A5, A10 भी होगा, बहुत सबसे सुपरलेटिव मिल्क, उसमें ये लेटते हैं आराम से। और वहाँ से ब्रह्मा के द्वारा निर्माण किए जीव सृष्टि के हर जीव के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, यानी हर जीव का साथ देते हैं। आप सोच सकते हैं ये सारा बलराम जी का किया कराया काम है, उन्हीं के निर्देश में चलता है। क्योंकि कृष्ण जो है ना वो प्रत्यक्ष कोई काम नहीं करते हैं, ही इज नॉट मेंट टू वर्क, इट डजंट डू एनी वर्क, कोई काम नहीं करते, वो करवाते हैं काम, और ये सब करते हैं, उनका काम है। तो ये मैंने क्यों बताया आपको इतना विस्तार में, ये भी संक्षेप है, विस्तार नहीं है, ये डिटेल में नहीं है। आपको 3rd कैंटो और 5th कैंटो पढ़ना पड़ेगा, ये क्या क्या निर्माण किया गया, मैं संक्षेप में आपको मोटी मोटी बातें बताई। तो एक व्यक्ति लीला में इतना सपोर्ट करता है और साथ साथ इतना बड़ा मैनेजमेंट भी कर सकता है, वो भी एक चिरंतन वाला मैनेजमेंट और एक टेम्पररी वाला मैनेजमेंट है ना, एक भौतिक जगत का मैनेजमेंट, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मैनेजमेंट। कितना डिफरेंस है उसका अंदर पता है आपको? एक जगह पर समय है ही नहीं और एक जगह समय सबसे बड़ा बॉस है। ये दोनों टाइप का मैनेजमेंट कितना डिफरेंट होता है। अभी यहाँ पर अभी लेक्चर को बैठे हैं तो उसका एक बिगिनिंग टाइम है, उसका एक एंड टाइम है, उसमें लेट होता है ये भी संज्ञा उपस्थित है। देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड लेट हो गया। वो सब क्यों है? क्योंकि समय है इसलिए लेट है। अगर समय समझो एक्टिव नहीं होता तो क्या लेट और क्या जल्दी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। यहाँ पर लोग बुढ़े होते हैं, कोई बालक है, कोई यवान है, कोई बुढ़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, ऐसे समय का प्रभाव है। और एक जगह पर समय का प्रभाव ही नहीं है, सब चिरंतन तरुण रहते हैं, कोई भूख का वेग नहीं है, कुछ नहीं, खाना इच्छा है तो खा सकते हैं, लेकिन परेशान नहीं कोई, जो पेट में गड्ढा है उसके लिए दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे विपरीत 2 प्रकार के विश्वों का सारा संचालन हमारे बलराम जी करते हैं। और साथ साथ कृष्ण की हर लीला में, हर लीला में उनका माइन्यूटेस्ट सहभाग है, मोटा मोटा सहभाग नहीं है। इस कृष्ण जब आसन पे बैठते हैं तो आसन पे बलराम है। हमने कहा ना कि एक और तकिया लगाओ पीछे, तो कृष्ण जब बैठते तो वो तकिया भी बलराम जी है। जहाँ पर भी टेकते हैं वो बलराम जी, जैसे माला पहनते हैं अलंकार, वो भी बलराम जी हैं। कृष्ण की मुरली जो है वो बलराम जी हैं। कृष्ण की यमुना, कृष्ण का गोलोक धाम, जमीन भूमि, चिंतामणि, रज जो है गोलोक धाम की, वो बलराम जी है। कृष्ण का मुकुट बलराम जी है, कृष्ण के कुंडल बलराम जी है। वो उनकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, उनके घर में सोते हैं तो वो पिस्तर बलराम जी हैं, उनका महल बलराम जी है, उनका रथ बलराम जी है। वो क्या क्या उपयोग करते हैं? कौमुद की गदा उपयोग करते हैं, सारंग धनुष उपयोग करते हैं, जो भी उनके शस्त्र चक्र है उनका, ये सारे बलराम जी हैं। उनका अपना व्यक्तित्व है, ऐसा नहीं है, वो भी अपना एक इंडिविजुअल अस्तित्व है, लेकिन सारे निर्माण, सारा सृजन जो है वो बलराम जी करते हैं। कितनी सूक्ष्मतम शक्ति उनकी, कहाँ विस्तार पूर्वक शक्ति है, इसका अंदाज हम लगा नहीं सकते। एक ही व्यक्ति को लीला में एक्सपर्ट होना और व्यवस्थापन में एक्सपर्ट होना कठिन है। ये बलराम जी दोनों ही विस्तार पूर्वक, सूक्ष्मता से, सूक्ष्म स्तर पर भी परिपूर्णता के साथ करते हैं। फिर उसके बाद जो कृष्ण के व्यक्तिगत चीज़ों के बाद की जो बातें हैं वो भी बलराम जी का विस्तार है। जो भी आपको दिखाई पड़ता है सब बलराम जी का विस्तार, और वो केवल शांत रस है। ये सब जितनी बातें हो रही है वो शांत रस की बातें हो रही है। और शांत रस में आध्यात्मिक जीवन समाप्त नहीं होता है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है खाली बस। उसके बाद दास्य रस है, अभी वो फिजिकल एक्टिव हो जाते हैं। कौन सी ऐसी कृष्ण की सेवा है जो नहीं करते हैं? हर चीज़ करते हैं कृष्ण की सेवा में, और वो भी निम्न से निम्न सेवा करते हैं और उच्च से उच्च सेवा भी करते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण के पैर अपने गोद में लेकर उसको मालिश करने की सेवा भी करते हैं और गोलोक धाम का मैनेजमेंट भी करते हैं। सुनो, समझ में आ रहा है आपको? ये हमारे लिए नामुमकिन है कि आप
प्रेसिडेंट के रूप में मंदिर को संभाले और टॉयलेट भी साफ करे। दोनों चीज़ें करना मुश्किल है, कर सकते हैं लेकिन टाइम नहीं रहेगा आपको। अगर दोनों अच्छी तरह से करना है तो नहीं हो सकता है, एक अच्छी तरह कर सकते हैं। ये भौतिक दुनिया का लिमिटेशन है। फिर उसके बाद में कृष्ण के फ्रेंड भी है, सेवक के रूप में रहते हैं लेकिन फ्रेंड भी है। फ्रेंड के रूप में भी आनंद देते हैं। चलो कुश्ती खेलते हैं आज, चलो गुल्ली डंडा खेलते हैं, चलो पेड़ की शाखा पर चलते हैं, वहाँ से नदी में कूदते हैं, चलो आज ये करते हैं, आप एक ताड़गोला खाते हैं आज, तो पेड़ को हिला देते हैं, चलो आज आनंद लेते हैं, चलो रेसलिंग करते हैं, आज कुश्ती खेलेंगे। हर चीज़ कर सकते हैं। कहाँ कृष्ण को आनंद मिल रहा है, उसमें वो लग जाते हैं। नई नई कल्पनाएं बनाते हैं कि फ्रेंडशिप में क्या क्या किया जाता है। झगड़ते भी है, लड़ते भी है, हारते जीतते भी है, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। हार भी जाते हैं, कभी जीत भी जाते हैं। सख्य रस का आनंद बढ़ाने के लिए कभी जीतना जरूरी है, कभी हारना भी जरूरी है। कभी हार कर पनिशमेंट देना भी जरूरी है, कभी जीत कर पनिशमेंट लेना भी जरूरी है ना। तो जो कि दो पार्टी बनाए कृष्ण बलराम की, और बलराम जीत गए तो बलराम जी पार्टी को कृष्ण की पार्टी कंधे पे बिठाएगी और ऐसा पूरा चाबुक से हैट करेगी। कल तुम जब जीत गए थे तो कितना लंबा घुमाया, आज उतने उससे लंबा मैं आपको घुमाऊंगा, यानी आपको घुमाना है मुझे। और ऊपर से ऐसे सुदामा कृष्ण को मारते, बलराम जी भी करते हैं। तो सख्य का आनंद बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर वात्सल्य है, बड़े भैया है तो उनको बहुत जिम्मेदारी है। मैया कहती है कि तुम हो इसलिए मैं गौचारण को भेज रही हूँ उसको, तुम अगर नहीं हो या तुम नहीं चाहते हो जिम्मेदारी लेना, मैं नहीं कृष्ण को भेजूंगी। तो ये जानते हैं कृष्ण को जाना है, इसलिए कहते हैं ठीक है कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं ये जिम्मेदारी ले लेता हूँ। तो मैया उनको डिटेल इंस्ट्रक्शन देती है, ऐसे चलना है आपको, वैसे चलना है। ये जमुना जब कूद कर गिरेगा जाके, बहुत नटखट शरारती है, तो आप लोगों को बड़े बालकों को ऐसे लाइन लगाकर हाथ में हाथ पकड़कर इसके लेफ्ट साइड में चलना है, ताकि ये आपकी सांकड़ी को लांग कर जमुना जी में न गिर जाए। तो हर बार देखना है कि ये कहाँ भाग रहा है, कहीं पेड़ से ना कूदे, कहीं गाय के ऊपर चढ़ के ना कूदे, कहीं गाय के पैर बैल के पैर के नीचे ना आ जाए। कितनी डिटेल में देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि मैया की जिम्मेदारी भी है और कृष्ण को गौचारण का सुख भी देना है, लेके भी जाना है और मैया का आदेश भी पालन करना है। यानी सेवा भाव छूटता नहीं किधर भी। सर्विस एटीट्यूड, सेव्य व्यक्ति को प्रसन्न करने की जो भावना है वो कहीं भी छूटती नहीं है। चाहे गद्दे बने हुए हैं, चाहे माला बने हुए हैं, चाहे मुरली बने हुए हैं, या चाहे चरण दबा रहे हैं, चाहे ये वात्सल्य कर रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, हर चीज़ में सेवा भाव उनका स्थायी भाव है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म है उनका वो। हमारे भी जीवन में अगर हम कथा भी कर रहे हैं या मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, ड्यूटी वर्शिप भी कर रहे हैं, या तो यात्रा में मैनेजमेंट कर रहे हैं या भोजन बना रहे हैं, सबके अंदर सेवा भाव बहुत आवश्यक है। और सेवा भाव होगा तो वही उस सेवा में यश है। वो नियंत्रक के भाव से आप सेवा करेंगे, उसका यश समाप्त हो गया उधर ही। अगर आप सोचेंगे इस सेवा का मैं नियंत्रक हूँ, मेरे इच्छा के बिना कुछ नहीं होता यहाँ पर, तो आपके सेवा का सारा फल समाप्त हो गया, सारा फल समाप्त हो गया। पूरे आध्यात्मिक जीवन का जो फाउंडेशन है वो सेवा भाव है। आध्यात्मिक जीवन में कितनी भी बड़ी सेवा आप करते होंगे, बहुत मूल्यवान सेवा करते होंगे, लेकिन नियंत्रक भाव से करते होंगे, वो सेवा आपके लिए यूजलेस है। लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि आप उसको नियंत्रक भाव से करते हो। लोग आपकी नम्रता से सेवा स्वीकार करते हैं तो उसको यश मिलेगा आपके आइडिया से, लेकिन आपका आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा क्योंकि आप नियंत्रक भाव में हैं। और कोई व्यक्ति बर्तन मांज रहा है, IIT पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, AI एक्सपर्ट, अगर मंदिर में बर्तन मांजता है तो उसको पूरा आध्यात्मिक लाभ होता है, क्योंकि वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, नियंत्रक भाव से नहीं काम कर रहे हैं। ये सोच के नहीं काम कर रहे कि मैं IT प्रोफेशनल, जानते हो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं कितना छोटा काम कर रहा हूँ, मैं कितना नम्र हूँ, जानते हो आप। ये भाव से नहीं कर रहे हैं। कोई पहचानता भी नहीं, उसको पूछता भी नहीं है कि आप क्या पढ़े लिखे हो। बर्तन मांजने वाले कोई पूछता है क्या तुम कितना पढ़े लिखे हो। तो इम्पोर्टेंट है ये बात समझना, बड़ी से बड़ी सेवा या छोटी छोटी सेवा, तो सेवा भाव ये उसकी बुनियाद है, उसी से यश मिलेगा। नहीं तो वो सेवा, निम्न सेवा करके भी लाभ नहीं होगा, बड़ी सेवा करके भी लाभ नहीं होगा। और बलराम जी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दोनों प्रकार की सेवाएं, बीच की सारी सेवाएं इतनी कुशल भाव से करते हैं
कि कृष्ण प्रसन्न और प्रसन्न और प्रसन्न ही हो जाते हैं। सारी कृष्ण की प्रसन्नता उनकी ओर से आती है और दूसरों को प्रेरणा देते हैं वो प्रसन्नता देने के लिए, उस भाव को स्वीकार करते हुए। और लास्ट जो है ना वो बहुत अद्भुत है। वात्सल्य भाव के बाद वाली बात जो है ना बड़ी अद्भुत बात है। वो क्या बात है कि माधुर्य भाव तो बच गया ना, अभी श्रृंगार रस। और आपको पता होना चाहिए कि लीला में राधा रानी और गोपियाँ बलराम जी को डरती भी हैं और उनका सम्मान भी करती हैं, बहुत सम्मान करती हैं। और बलराम भी सारे गोपियों से डरते हैं, राधा रानी से खास करके, और बड़ा सम्मान भी करते हैं उनका। देखो फॉर एग्जाम्पल, ब्रजभूमि ऐसी है ना कि समझो राधा रानी अपनी सखियों को लेकर जा रही है, जल्दी जल्दी जा रही है कई सेवा में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए या मिलने के लिए, या कुछ आज का प्रसंग जो है वो काम्य वन में वृंदा देवी ने तय किया है, तो जा रहे हैं बरसाने से, जल्दी जल्दी जा रहे हैं और मार्ग से गुजर रहे हैं। तो जिस मार्ग से गुजरते हैं ना उसमें जितने पेड़ हैं, जितने फल हैं, जितने फूल हैं, जितने पेवमेंट है, यानी जितने भी पत्थर लगे हुए हैं रास्ते में, साइड में लगे हुए हैं, पैर के नीचे लगे हुए हैं, और साइड में जितने पेड़ उगे हुए हैं, जिस पे कितने फूल लगे हैं, कितने फल लगे, कितनी वेलियाँ हैं, कितने सारे नैसर्गिक निर्माण हैं, वो सारे गौर तेज से संपृक्त हो जाते हैं। दे ऑल बिकम गोल्डन एफल्जेंट व्हेन राधा रानी इज वॉकिंग विद हर फ्रेंड्स। और अगर बलराम जी अचानक आ गए बहुत पीछे से और अगर देखते हैं वो कि ये तो सारे गोल्डन दिख रहे हैं, तो वो रास्ता बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ जा रही है और माधुर्य रस की लीला होने वाली है, तो मुझे वहाँ जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मेरे वहाँ पर कुछ काम नहीं है। क्या भाव है उनका? ये नम्रता का भाव है, क्योंकि वे बड़े भैया हैं, ज्येष्ठ भ्राता है ना। ये ज्येष्ठ भ्राता के सामने कनिष्ठ भ्राता जो है अपने प्रेयसियों के साथ में लीला नहीं कर सकता है। उनको पता भी होगा तो भी उनके सामने कुछ लीला नहीं हो सकती है, उनके अप्रोक्ष हो सकती है। अगर मैं जाऊंगा तो इन सबको संकोच होगा, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, तो इनके आनंद में बाधा बनूंगा मैं, मेरे उपस्थिति आप बाधा बनेगी, इसलिए जाते नहीं वहाँ पर, ताकि इनकी लीला जो है चलती रहे। उनकी प्रामाणिक इच्छा है, इनको जिसमें भी आनंद मिलता है वो उनको करते रहना चाहिए, और मैं किसी प्रकार से उनको बाधा नहीं बनना चाहिए, इसलिए वो रास्ता बदल लेते हैं। और अभी राधा रानी की बात सोचो, जब भी बलराम जी जाते हैं कहीं किसी काम से अपने सखाओं के साथ, तो वो भी सब क्या कहते हैं उसको, स्फटिक जैसा सफ़ेद हो जाता है, क्रिस्टल लाइक एफल्जेंस सब जगह छा जाता है रास्ते पे दोनों तरफ। इसमें गोल्डन हो जाता है, उसमें होता है ना उनका रंग कैसा है, लाइक ए स्प्रिंग क्लाउड, उस तरह से सब कुछ हो जाता है। तो जो राधा रानी भागवा के कहीं से जा रही है और देखती है कि ये तो पूरा क्रिस्टल लाइक गोल्डन, क्रिस्टल लाइक एफल्जेंट हो गया है, तो वो रास्ता बदल देती है, क्योंकि उनको बलराम के प्रति आदर है, इसलिए वो वहाँ पर जाती नहीं। जहाँ पर वो जा रहे हैं साक्ष्य लीला करेंगे और कुछ करेंगे, तो मैं उसमें बाधा नहीं बनना चाहती। ये भी सूक्ष्म आदर का भाव है बलराम जी की सेवा में। आप राधा कुंड गए? कितने लोग राधा कुंड गए? राधा कुंड का एक घेरा होता है, घेरा का मतलब क्या है? एरिया। जैसे आपके टेम्पल का एक प्रचार का एरिया है, आप लोग बाकी मंदिरों के प्रचार के एरिया में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, अपना अपना आदर से दोनों मंदिरों की जो सीमाएं हैं उसको समझते हुए अपना काम करते हैं। हमारे इस्कॉन के अंदर बहुत अच्छी समझदारी है कि सब दुनिया में सब लोग जाके प्रवेश नहीं करते हैं। तो राधा कुंड एक जगह पर है, उसका घेरा होता है, एरिया, राधा कुंड के क्षेत्र होता है। तो वो गोवर्धन की परिक्रमा में उस तरफ जाएंगे आप, तो वो उद्धव कुंड से शुरू होता है, ओके, वहाँ से 1 किलोमीटर है राधा कुंड, और यहाँ से कुसुम सरोवर से शुरू होता है। तो वो वी शेप होगा ना, वी शेप, ऐसे 1 किलोमीटर बीच में राधा कुंड, शाम कुंड, फिर 1 किलोमीटर, ऐसे एक क्षेत्र है, उसको राधा कुंड क्षेत्र घेरा कहते हैं। वो राधा कुंड घेरा में कभी भी बलराम जी जाते नहीं। कारण क्या उसका? क्योंकि वो राधा रानी का एकदम अति तीव्र माधुर्य रस का क्षेत्र है।
उसमें और कोई रस का प्रादुर्भाव नहीं है। सखा भी जाते हैं उधर कभी ना तो माधुर्य लीला में ही प्रवेश करके जाते हैं, उसमें ही सहायता करने को जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधा रानी को सूर्य पूजन करना है और सारे पांडा जितने भी हैं वो सब गोपियों ने ले लिए हैं, तो राधा रानी को रविवार की सूर्य पूजा के लिए पांडा नहीं मिल रहा है, तो मधुमंगल और कृष्ण वहाँ पर पांडा बन के घूम रहे हैं, तो वो साख्य लीला नहीं कर रहे हैं, वो माधुर्य लीला में ही सहभाग दे रहे हैं। तो वो कोई सखी ढूंढ लेते हैं, अरे एक पंडा बाकी है, वो बहुत ब्रह्मचारी है, बहुत कठोर है और कड़क नियम है, हम सब नियम पालन करेंगे, उनको पांडा बनाएंगे। तो कृष्ण मधु और मधुमंगल जो है वो अभी सख्या भाव में नहीं है, वो माधुर्य लीला में उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर उनको पकड़ के ले जाते हैं सूर्य कुंड में और वहाँ पर पांडित्य करते हैं, पौरोहित्य करते हैं, राधा रानी का सूर्य की पूजा कराते हैं। बहुत बड़ी लीला है वो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि राधा कुंड में सखा भी जाएंगे, कभी गाय भी जाएगी, कभी कुछ भी जाएगा, लेकिन माधुर्य रस के अलावा अन्य रस वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है। और जो ग्वाल बाल जो है वो उसमें भी एक सखा रस की एक लेवल होती है। कुछ लोग खाली फ्रेंडशिप में ही रहते हैं, कुछ लोग गोपियों के बीच में रहते हैं। कृष्ण और गोपी के बीच में कुछ सखा होते हैं, जैसे उज्ज्वल और सुबल, ये दो सखा और उनकी टीम जो है वो हमेशा गोपियों से नेगोशिएट करते रहते हैं। कुछ झगड़ा हो गया तो संभालते हैं, कुछ यहाँ से प्रपोजल देना है तो लेके जाते हैं, वहाँ पे कुछ संदेश है तो यहाँ लेके जाते हैं। उनका स्पेशलाइजेशन है, सखा है वो, लेकिन उनका स्पेशलाइजेशन गोपियों के विषय में है। तो सखा भाव में सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो माधुर्य को असिस्ट कर रहे हैं। अर्थात राधा कुंड क्षेत्र में कोई अन्य रस की प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। तो बलराम जी उद्धव कुंड के आगे वहाँ से और कुसुम सरोवर के आगे यहाँ से कभी जाते नहीं हैं। बलराम जी का आखिरी मंदिर जो गोवर्धन में है वो कुसुम सरोवर पे है, और वहाँ पर भी वो बड़े संकोच में छुप कर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको वो लीला देखना है। ऐसा नहीं कि नहीं देखना है, लेकिन देखना ऐसे है कि वो देख रहे हैं, वो वहाँ पर उपस्थित है, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए, खास करके राधा रानी और सेविकाओं को। क्योंकि जैसे उनको पता चलेगा कि वो 100 माले की बिल्डिंग से 101 माले में दूरबीन से हमको देख रहे हैं, तो वो संकोचित हो जाएंगे। समझे? आपको बड़ा दूरबीन लगा कर वहाँ से लीला देख रहे हैं आपकी, तो आप लोग तुरंत लीला बंद कर लेंगे। उनको उतना भी दूर से उनका अस्तित्व जो है वो आदरता से कारण नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, बलराम जी है, वो सारा निर्माण अस्तित्व उनका ही है, एग्जिस्टेंस राधा कुंड का भी उनका ही निर्माण है। फिर भी नम्रता कैसी है कि राधा रानी कृष्ण के माधुरी भाव में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, मेरे वजह से नहीं आना चाहिए, मैं कुछ भी हूँ, ये उनका भाव है। ये भी लोगों को पता नहीं रहता है। वो कुसुम सरोवर जाते हैं, वहाँ की लीला सुनते हैं, वहाँ का मंदिर दर्शन करते हैं, वहाँ आगे, लेकिन आगे बलराम जी का मंदिर है, बहुत लोगों को पता नहीं है, और वो क्यों है वो भी पता नहीं है, और ऐसे क्यों है उसका कारण भी पता नहीं है। तो कारण यही है कि वो दूर से छुपकर जो है वो लीला का आस्वादन करना चाहते हैं, बिना डिस्टर्ब किए हुए। राधा रानी भी इसी भाव में। ये हो गया बलराम जी, जब तक बलराम जी के रूप में हैं उनका क्या सेवाएं हैं, शांत में क्या है, दास्य में क्या है, साख्य में क्या है, और वात्सल्य में क्या है। अभी उनका सेवा भाव उनको रोक नहीं सकता है, माधुरी में भी सेवा करने के लिए उनको उसमें भी सेवा करना है। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नाक हर चीज़ में घुसाते हैं, यहाँ लोग चाहते भी नहीं, फिर भी हम लोग जाके उनका अपना दखल लेते हैं। लेकिन बलराम जी का वो मूड नहीं है, उनको पूर्ण सेवा भाव से, नम्रता से उसमें भी सेवा करने की इच्छा है। अभी मैं बलराम के रूप में जाऊंगा तो सबको संकोच है, वो कुछ कर ही नहीं सकते मेरे उपस्थिति में। यानी मैं खड़ा हो गया, माधुर्य रस शट डाउन हो गया, नो प्रेजेंटेशन। जब जाऊंगा तो माधुर्य रस का प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। ये अंधकार सूर्य की तरह हो गया ना, सूर्य प्रकाश अंधकार, सूर्य प्रकाश आया तो अंधकार गायब। अगर सूर्य प्रकाश ने इच्छा की कि मुझे अंधकार दिखना है तो सूर्य प्रकाश को देखने को मिलेगा? कभी नहीं देख। तो वो आते ही जहाँ माया अंधकार और कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिकार। यानी जहाँ सूर्य आ जाता है वहाँ लव मात्र भी अंधकार टिकता नहीं है, बचता नहीं है। तो बेचारा सूर्य को कभी अंधकार देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो जब तक बलराम जी खड़े हैं तो माधुर्य लीला का प्रकाश ही नहीं होगा, माधुर्य लीला होगी ही नहीं। लेकिन इनकी तीव्र इच्छा तो है, तो एक अद्भुत काम करते हैं। देखो,
सबके साथ में सबके साथ पावर होती है, हम सबके साथ पावर है, प्लीज अंडरस्टैंड। हम कितने भी तुच्छ होंगे अपने दृष्टि से या लोगों की दृष्टि से, लेकिन थोड़ी सी पावर तो सबके अंदर होती है। अगर पॉजिटिव पावर नहीं होगी तो नेगेटिव पावर होती है। कैसे? नुकसान करने की पावर, न्यूसेंस वैल्यू। भंगी तुच्छ व्यक्ति होता है आपके दृष्टि से, वो सफाई करता है, क्या उसका वैल्यू क्या है? आप कभी डांट सकते हो, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है अगर चाहेगा आपके खिलाफ, तो आप यकीन नहीं कर सकते। मैं आपको एक संक्षेप में उदाहरण देता हूँ, संक्षेप में न्यूसेंस वैल्यू का उदाहरण देता हूँ। हाँ, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि शक्ति होना और शक्ति का उपयोग होना ये दो अलग अलग बातें हैं, और शक्ति का उपयोग कैसे करना ये भी एक तीसरी बात है, वो समझना ज़रूरी है। तो हमारे कॉलेज में ना एक वेटर था कैंटीन में, और वो लोगों को ला के देता था, अरे मेदू वड़ा लेके आओ, चटनी लेके आओ, सांभर लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, और सारे विद्यार्थी बिना चूके उसका कंटिन्यूअस अपमान करते रहते थे। क्या क्या ताने मारते थे, किस गलत नाम से पुकारते थे उसको, और बेचारा चुपचाप जाके कुछ बिना बोलता, क्योंकि उसको कोई पावर नहीं थी ना। और ऐसा नहीं कि यही विद्यार्थी बोलते हैं, सारे विद्यार्थी उसका खींचते थे। तो फिर वो उनका विद्यार्थियों का एक ग्रुप का जो है ना, वो कॉलेज समाप्त हो गया, उनको जाने का समय हो गया। अभी कैंटीन भी छोड़ के जाएंगे, हॉस्टल भी छोड़ के जाएंगे, अभी कभी उस वेटर को नहीं मिलेंगे। तो लास्ट में बार कैंटीन में गए वो, लास्ट बार। हाँ, और फिर वही ऑर्डर किया जब है, और जब भी वो लेके आया तो उन्हें बोला, बेटा सॉरी, हाँ हमने आपको 5 साल तक गाली ही गाली दिया, ताने ही ताने दिए, अपमान ही अपमान किया आपका, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो उसने क्या बोला पता है आपको? बोलो ध्यान से सुनिए। तो ये सब बोले, फिर उन्हें ऑर्डर दिया, फिर वो ऑर्डर लेके आया और बोला कि आज मैं आपके सांभर में थूका नहीं, क्योंकि आज आपने मुझसे प्रेम से बात की। इसका मतलब क्या हुआ? 5 साल उसको बर्दाश्त नहीं होता था इनका अपमान। तो जाता था, उनकी थाली बनाता था, ऑर्डर तो सब में थूकता था और उनको देता था। और आपको लगता है आप पावरफुल हो, आप उसको रौन सकते हो, आप उसका अपमान कर सकते हो, लेकिन वो क्या कर सकता है पता है क्या आपको? और क्या किया उसने? कभी भी आप याद रखना इस बात को, किसी भी व्यक्ति को आप ऐसा मत समझना कि ये यूजलेस है, कुछ नहीं कर सकता है। अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, लेकिन बुरा जरूर कर सकता है। इफ़ यू वांट्स, इफ़ यू हर्ट हिम टू दैट एक्सटेंट, he can go to any extent to damage you। हाँ, विचार कीजिए इस बात का। तो वो है न्यूसेंस वैल्यू। आपको लगता है इसको कुछ वैल्यू ही नहीं है, लेकिन न्यूसेंस वैल्यू होती है। वो आपका कैसे नुकसान कर सकता है आप जान नहीं सकते। तो ये तो विपरीत उदाहरण दिया मैंने आपको न्यूसेंस वैल्यू का। लेकिन बलराम जी के पास जो शक्ति है वो अभी उसका उपयोग करने जा रहे हैं माधुर्य में सहभाग देने के लिए। कैसे? वो अपनी शक्ति में राधा रानी के माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं और अनंग मंजरी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। राधा रानी के घर पे पिताजी हैं वृषभानु महाराज, माताजी हैं कीर्ति मैया, बड़े पुत्र का नाम है श्रीदामा, जो कृष्ण का सबसे लाडला फ्रेंड है। दूसरे नंबर की राधा रानी है, और तीसरी नंबर की जो बहन है वो अनंग मंजरी है, वो स्वयं बलराम जी हैं। ताकि इस रूप में न राधा रानी को संकोच होगा, न बलराम जी को संकोच होगा, और फ्रीली माधुरी सेवा में आप सहभाग दे सकते हैं। सारी इनकी जो लीलाएं हैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हो बिना राधा रानी को संकोच दिए हुए, है कि नहीं? ये भी एक कल्पकता है, विचार करने की कल्पकता। जब आपके मन में प्रामाणिकता से सेवा करने की इच्छा होती है ना, और उसके आगे जाकर वो सेवा करने से सेव्य व्यक्ति को प्रसन्न करने की जब इच्छा होती है, तब ऐसे अनोखे आइडियाज आपके मन में प्रकट हो जाते हैं कृष्ण कृपा से। गुरु कृपा और कृष्ण कृपा का अर्थ क्या है? असामान्य विचार आपके मन में आ सकते हैं, असामान्य आइडिया, इनकम्प्रहेंसिबल आइडिया, जो किसी के समझ में नहीं आ सकते। ऐसे आइडिया गौपा जी बोल रहे हैं, ये 7 पर्वत को काट दो ऊपर से, तो 7 मंदिर बना दो। हाँ, न्यू वृंदावन की बात है ये। तो जो उनके शिष्य हैं डेडिकेटेड, उनको भी लग रहा है क्या प्रभुपाद बुढ़ापे की वजह से पागल हो रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है क्या आपको?
पर्वत खड़े हैं सामने, बोलते इसका टॉप काट दो आप, और उस पर वो जो बनेगा पठार यानी प्लेटफॉर्म, उस पर 7 मंदिर बना दो, एक एक मंदिर एक एक पहाड़ पर। और जब वो पागलपन का जैसा आदेश लग रहा था, बाद में वो हुआ, उन्हीं लोगों के आंखों के सामने सब कुछ हो गया। वो तो शुद्ध भक्त की जो आइडिया होती है वो कॉमन व्यक्ति के लिए मूर्खता की आइडिया होती है, लेकिन वो होती है। हाँ, एक वृद्ध व्यक्ति एक लेक्चर देके भारतीय विद्याभवन से उतरता है और अपनी डंडी जो है, वो चलने को नहीं होता है, उनको चलने के लिए डंडी का सपोर्ट है उनके लिए, वो डंडी उठा के बोलते हैं यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए। वहाँ पर अब राधा गोपीनाथ मंदिर उपस्थित है। 1977 में उन्होंने बताया था, 86 में वहाँ पर मंदिर आ गया राधा गोपीनाथ जी। और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है ना आज की, वैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पिरिचुअल मंदिर वो है। बाकी सारे भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ एक ऐसा अद्भुत मंदिर प्रकट हो गया ऐसे डंडी दिखाने से। आपको पता है उस समय पे साउथ मुंबई में किसी भी जगह पर मंदिर खोलने का विचार करना, मतलब अभी आप नरिमन पॉइंट में मंदिर खोल सकते हैं क्या? अरे अब्जों की ज़मीन होगी उधर। आप सबर्ब में खोलेंगे, लोगों को वहाँ से बुलाएंगे। तो वैसे हम लोग साउथ बॉम्बे के हार्ट में घुस गए हैं, एक डंडे के इशारे से। सोचो आप, एक डंडे के इशारे से, क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्त की इच्छा को कभी टाल नहीं सकते हैं, उसको चमत्कारिक तरीके से उसको पूर्ण करेंगे। तो ऐसे जब सेवा की इच्छा होती है ना, तो ऐसे अद्भुत आइडिया हो सकती है जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है सोचना। अगर मैं सोचूंगा कि मैं राधा रानी की माँ के गर्भ में जन्म लूँगा, राधा रानी का भाई बनूंगा, आइडिया तो अच्छी है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उनके लिए हो भी सकता है, उनके लिए आइडिया भी आ सकती है, और अपने बल में, अपने अधिकार में, शक्ति में वो पूर्ण भी कर सकते हैं, क्योंकि सेवा भाव की तीव्रता है उसमें। ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर्विस एटीट्यूड। बाकी आपको शास्त्र कितने आते हैं अच्छा है, कितनी माला आप इम्पोर्टेंट दिनों में कर सकते हैं अच्छी बात है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आप मैनेज कर सकते हो। अभी मंदिर में अभी हमारी यात्रा जा रही है गोवर्धन में, 10,300 लोगों ने रजिस्टर किया है। वो भी गोवर्धन में यात्रा करनी है, सिटी में नहीं करनी है, गोवर्धन में। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, खेत में पंडाल बनाया जा रहा है, और वो खेत के बाजू में जो भी आश्रम है वो प्राइम आश्रम हो गया, एकदम इम्पोर्टेंट आश्रम हो गया, क्योंकि वो पंडाल के पास में है, चल के जा सकते हैं, वहीं पर प्रसाद का इंतजाम है। तो 2,000 तक वॉलंटियर्स लोग उसमें सेवा देते हैं उस यात्रा को मैनेज करने के लिए। और 7-8 लोगों की एक टीम है जो उसका पूरा, हाँ अच्छा है, सब लोग ब्रह्मचारी लोग शेव करते हैं, क्योंकि अगर शेव नहीं करते तो उनके कितने बाल एक यात्रा में झड़ते हैं सबको दिखाई पड़ते हैं। अभी शेव करते इसलिए पता नहीं चलता कि कितने बाल उनके एक यात्रा में झड़ रहे हैं या कितने सफ़ेद होते जा रहे हैं। इतना काम है, एकोमोडेशन खुल रहा है तो उसकी टीम जो है वो टेंशन में है पूरा, कैसे लोगों को बांटे और कैसे लोगों को संतुष्ट करें। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ करने में अगर भक्तों को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना का सेवा भाव नहीं होगा तो सारा महाभयंकर मैनेजमेंट जो वो वेस्ट है, उसका जो इच्छित लाभ है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम सेवा कौन सी कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कौन सी भी सेवा किस भाव से कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारी जो भगवान है वो आप कौन सी सेवा कर रहे हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते ही नहीं है। आप कौन सी सेवा किस भाव से कर रहे हैं वो उसको देखते हैं। और भगवान जानते भी है कि ये जो बढ़िया से बढ़िया सेवा है यही व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो गर्व से कर रहा है या दादागिरी से कर रहा है लोगों को डांटते हुए, या भक्तों को और गुरु को प्रसन्न करने के लिए नम्र भाव से कर रहा है, उसको भगवान देखते रहते हैं और उसी से रिझते हैं या उसी से उखड़ जाते हैं। और ये जो सेवा भाव का जो विषय है इसकी पूरी अथॉरिटी बलराम जी के पास है। पूरा सेवा भाव का निर्माण, सेवा भाव का विकास, सेवा भाव का वितरण और सेवा भाव का अमल यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सब उनके अख्तियार में आता है। ही इज़ द इंचार्ज ऑल दिस डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस एटीट्यूड। और कोई कमी नहीं है, उनकी कृपा होगी
तो अनंत कृपा बलराम जी की आप पर हो सकती है, क्योंकि बलराम जी जो है ना वो भगवान के इतने अच्छे सेवक हैं, इतने पर्सोनिफिकेशन ऑफ सर्विस एटीट्यूड, सेवा भगवान है वो, सर्विस इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड है वो। हाँ, ही इज दी सेवा पर्सोनिफाइड फ्रॉम द लॉर्ड। सेवक भगवान है, भगवान के सारे एट्रीब्यूट्स उनके अंदर है। 6 ऐश्वर्य है, 6 कलाएं, 16 कलाएं हैं, 64 गुण है, सब कुछ है उनके पास। भगवान के साथ में कंपेयर करेंगे तो सब कुछ है, खाली कलर गोरा है, इनका कलर सांवला है, और ये स्वामी है और वो दास भाव में है, बस इतना डिफरेंस है। तो कृष्ण इतने सारे गुणों के साथ में स्वामी हैं और ये इतने सारे होने पर भी दास हैं। तो ज़्यादा तो ऑस्टेरिटी किसको है? कृष्ण को नहीं है, तो आनंद ले रहे हैं, तो भगवान है, उनको कोई टेंशन नहीं है, जब चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जब चाहे हर समय पर सेवा भाव में ही रहते हैं, इतना सब होने पर भी। देखो आप ना, आपके जेब में अभी 20,000 रुपये आ गए ना, कथा करते करते ला के दिए, तो आपका मूड तुरंत चेंज हो जाएगा। आप सोचने लगे क्या करूँ इसका, अभी मैं क्या कैसे खर्च करूँ उसको। और $1 मिलियन आ गए तो इधर बैठेंगे नहीं, तुरंत उठ के चले जाएंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है, कथा बता बाद में सुनेंगे, है ना। इतना छोटा सा ऐश्वर्य आ गया ना इस दुनिया का, तो भी मति हमारी बदल जाती है। लेकिन अगर आपको 6 ऐश्वर्य, 6 कला, 64 गुण दिए जाएंगे तो क्या होगा हमारा? एक्चुअली उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, वो बनने के लिए आए हैं, उनका ही पोजीशन लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बन नहीं सकते लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें से थोड़ा सा भी हिस्सा ऐश्वर्य आ गया तो कितनी मति भ्रष्ट होती है व्यक्ति की। सेवा भाव कहाँ से कहाँ गायब हो गया समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐश्वर्य जो है वो इतना प्रभाव करते हैं अपना। वो ये जो पावर्स है ना, सौंदर्य का, धन का, अधिकार का, यश का, कीर्ति का, ज्ञान का, बुद्धि का जो पावर है ना, वो व्यक्ति को भ्रष्ट कर देता है पूरा। लेकिन इनके होते हुए भी अगर कोई नम्रता रखता है तो ये कृष्ण की कृपा ही मानते हैं। तो कृष्ण स्वयं विस्तारित हो रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी कृपा इन पर है, इसलिए इतना सब होने पर भी ये इतना सब विचलित नहीं होते, इसलिए वो बलराम है। और इनकी एक विशेषता है कि जो भी व्यक्ति इनकी ही सेवा भाव लेकर सेवा करता है उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं, लट्टे यानी फिदा हो जाते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है वो सब कुछ दे देते हैं, क्या आवश्यकता है, क्या कमी उसके अंदर है, क्या मदद चाहिए उसको सब दे देते हैं, क्योंकि वो केवल स्वयं सारी प्रकार की सेवा करके कृष्ण को केवल स्वयं प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं, वो सभी लोगों को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मदद भी करना चाहते हैं। ही इज नॉट सेल्फिश। जितने भी जीवों का निर्माण हुआ है जीव सृष्टि में, गौलोक वृंदावन में, वैकुंठों में, इधर उधर जितने भी अनंत लोग जीवित हैं और जो सेवा में लगे हुए हैं, उन सब को उनके सेव्य को प्रसन्न करने के लिए, मदद करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। स्वयं भी इतना विस्तार रूप में, सूक्ष्म रूप में सेवा कर रहे हैं और दूसरों को भी हर प्रकार की सेवा करने में मदद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कृपामय भी हैं, बहुत ज़्यादा दयालु भी हैं, कृपा का अधिष्ठान भी है। क्योंकि भगवान की भक्ति में आने के लिए कोई प्रयास कर रहा है तो सबसे पहले ये उसको मदद करते हैं, सबसे पहले तुरंत गुरु को भेज देते हैं, उसको कनेक्शन करा देते हैं, उसको दीक्षा दिला देते हैं, उसको मार्गदर्शन दिला देते हैं, गाइडेंस देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। हम लोग जो भी कुछ कर पा रहे हैं, हमारे पास सत्संग मिल रहा है, हमको गुरु मिल रहे हैं, शिक्षा गुरु मिल रहे हैं, छोटे मोटे मार्गदर्शक गुरु भाई मिल रहे हैं, ये सब इन्हीं की देन है, इनकी व्यवस्था है ये। क्योंकि आपके मन में कुछ कुछ प्रामाणिक इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए वो सब कुछ व्यवस्था करते हैं। हम लोग कभी कभी इनकी सेवा को दुर्लक्ष्य कर देते हैं, व्यवस्था को दुर्लक्ष्य कर देते हैं अपने ही धुनकी में, लेकिन ये सब तत्पर रहते हैं। कहाँ कहाँ प्रामाणिकता की इच्छा है वहाँ पर भागते हैं और मदद करते हैं। हम लोग अपनी उन्नति के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन 10-5 लोगों को लेकर करने के लिए छोड़ो ना, इतना कठिन काम कौन करेगा। हो सकता है देखेंगे आसानी से होगा तो, लेकिन कष्ट करके कोई दूसरों को जाएगा नहीं, जनरली जाएगा नहीं, अपना देखेगा चलेगा आगे प्रामाणिकता से। कैपेसिटी देना क्या करेंगे, इस बलराम जी के पास जो अनंत कैपेसिटी है उससे वो अनंत सेवा लोगों को देना चाहते हैं और उनको सबको सेवा देकर प्रसन्न करना चाहते हैं अपने भगवान को, जिसके लिए सेवा की जाती है।
तो आगे भी इनका सेवा भाव कैसे कैसे लीलाओं में प्रकट होता है वो भी हम बताएंगे। हाँ, आज संध्या को आप आएंगे तो रामायण में ये स्वयं लक्ष्मण जी थे और कैसे कैसे सेवा किया उन्होंने, कौन से प्रसंग में कैसे सेवा किया। कैसा ना, थियोरी बोलना एक है, ये एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है, लेकिन एक्सपर्टीज दिखना चाहिए ना किधर भी। हम आपको बोलेंगे प्रभु जी आप तो गुलाब जाम बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, हमने सुना है कि आपके गुलाब जाम तो विश्व में नंबर 1 है। जब तक वो बना के नहीं खिलाएंगे तो वो वर्णन का फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द यूज़? कभी बना तो देखा है नहीं आपको, आपके पास नॉलेज है और कला भी, आप कभी बनाते ही नहीं है तो उपयोग क्या है उसका? बलराम जी ऐसे नहीं है। अभी हमने सब थियोरी बताया, लेकिन वो हर अवतार में अपनी सेवा भाव को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल देते हैं वो, और ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, बाकी प्रसंग जो बलराम जी क्या करते हैं ये देखने लायक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शेष यानी जब सब कुछ नष्ट होता है तो यही शेष रहते हैं, इसका नाम शेष है। व्हेनेवर ये जो भी बना रहे हैं ना, जो भी बनाते हैं और जब ये नष्ट हो जाता है तो यही शेष रह जाते हैं, तो नाम अनंत शेष। बताएंगे आपको उसके बारे में, अनंत शेष क्या सेवा करते हैं। When you have difficulty in humility, our acharyas say always be with people who have humility. When you don't have something, go there where it is available. So when you have difficulty in maintaining humility, go to the devotees who have humility. Associate with them, learn from them and get back your humility. And when you are unable to do seva because of ego clash or whatever, you are unable to do so, your ego is hurt, I can't do any more seva. That time also you go to devotees who are humble and associate with them. Whatever you don't have, you go to people who have those things. And by serving them, not only being with them, by serving them, you will get what they have. Why do we serve Brajvasis? Because they have Braj Prem, they have Braj Bhakti. So when we serve them and we please them by our service, what we get is Braj Bhakti, what they have. So whenever we please somebody, we automatically get what the person has who is pleased. Narad Muni comes in Braj Leela, but he comes in connection with Radharani and Gopis, not in connection with Balram ji. He comes in connection with Kamsa to instigate him. But Balram के साथ में I don't, जन्माष्टमी क्लास में आएंगे ना तो आपको बताएंगे कि सब कुछ कृष्ण की वजह से हो रहा है। और ये भी रियलिटी है ना, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। अभी हम एक टॉपिक पे बोल रहे हैं तो उसका कनेक्शन में सब बता रहे हैं, लेकिन बलराम जी को ये सब पावर कहाँ से आती है? वो कृष्ण के द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि वो कृष्ण के एक्सपांशन है। लेकिन वो आज के बताएंगे आपको, वो जन्माष्टमी को बताएंगे। अंडरस्टैंड? जैसे प्रभुपाद जी भी ना, when he would go to one temple of ISKCON, he would tell this is the best temple in ISKCON. फिर वो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे, वहाँ जाकर बोलेंगे दिस इज दी बेस्ट टेम्पल इन ISKCON। तो कुछ लोग उधर भी थे और इधर भी थे, दोनों जगह थे प्रवचन में। तो बोले प्रभु जी हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ टू टेम्पल्स कैन बी दी बेस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। बोले आज इस स्थिति में जहाँ पर ये बैठा हूँ ये बेस्ट टेम्पल है, ये हकीकत है। ये सैन फ्रांसिस्को के माहौल में ये बेस्ट टेम्पल है, और जब मैं न्यूयॉर्क में बैठता हूँ तो उस स्थिति में ये बेस्ट टेम्पल है। तो आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, ये बोलते अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। उसमें आपको एनकरेज करने का भी भाव है उनका, लेकिन ये चीज़ समझना थोड़ा कठिन है। एट द सेम टाइम बलराम ऑल्सो इज बेस्ट, कृष्णा ऑल्सो इज बेस्ट, राधा रानी ऑल्सो इज बेस्ट, नित्यानंद प्रभु ऑल्सो इज बेस्ट, राम इज ऑल्सो बेस्ट, लक्ष्मण ऑल्सो इज बेस्ट। तो इट्स कन्फ्यूजिंग, बट इट इज़ ऑल ट्रू एट द सेम टाइम। स्पिरिचुअल लाइफ में ना हर एक काम ऐसा स्ट्रेट अपने को समझेगा ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो बलराम जी का एक गुण है, वो है अवधूत। वो मैंने बताया नहीं, आज बाद में बताऊंगा। तो अवधूत का मतलब क्या है? अनप्रेडिक्टेबल। वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, कुछ समझता नहीं है, हमको कुछ भी कर सकता है। तो बलराम जी का एक गुण है, वो अवधूत है, विचित्र कहते हैं उसको, विचित्र।
लेकिन वो विचित्रता में भी भगवान की सेवा है। देखो कैसा है ना, समझो बलराम जी वहाँ पर नहीं आते, तो वो जो सनसनीखेज घटना है वो सनसनीखेज कैसे बनती? देखो आप अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो कोई मज़ा है उसके अंदर? सब कुछ स्मूथ के कोई आके विरोध कर रहा है, फिर भी वो चलेगा आगे जाके, तो उसमें मज़ा आएगा ना। तो अभी ये कैसा है ना, सबसे विचित्र बात क्या है, इनको पांडवों पर भी प्रेम है, लेकिन दुर्योधन उनका पट्ट शिष्य है। ये हो गया ना, विचित्र हो गया ना। अरे दुष्ट आदमी को भी शिष्य बना के रखा है, लेकिन शिष्य है क्योंकि पुराने ज़माने का, अगले जन्म का अनंत शेष का शिष्य है वो। कली ये अनंत शेष का शिष्य है। और गर्ग संहिता में अनंत शेष और कली का बड़ा संवाद है, लंबा संवाद, कि आने वाले युग में क्या होगा। बलराम जी यानी अनंत शेष उनको पूरा बता रहे हैं, द्वापर की कथा बता रहे हैं। तो एंड में वो बोलता है कि अभी मेरी सेवा क्या है उसके अंदर। तो अनंत शेष बोलते हैं मैं बलराम बन के आऊँगा, तुम दुर्योधन बनना और मेरा शिष्य बन जाना। इसलिए वो दुर्योधन को जाके गदा सिखाते हैं। अभी दुर्योधन को गदा सिखाने के बाद दुर्योधन को इतना कुशल बना दिया, लेकिन फिर भी भीम ने उसको मारा। हाँ, तो गौरव किसका बड़ा? भक्त का ही बड़ा ना। तो ये साइडिंग करते हैं, लेकिन वो भी रस को बढ़ाने के लिए करते हैं। अभी देखो, अगर सुभद्रा का वेडिंग आके प्रपोज करते हैं, भाई भैया ये सुभद्रा है, ये मेरा भाई अर्जुन है, इसका मेरा विवाह कराना है इसको, तो हो जाता तो आपको क्या इतना थ्रेडिंग होता। लेकिन दुर्योधन का साथ में विवाह करने का विचार बलराम जी के मन में है, और वैसा होते हुए भी कृष्ण अर्जुन के साथ में उसका विवाह कराते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि कम मज़ा आ रहा है? फिर कथा में कैसा ना रोचकता, सनसनीखेज वाली चीज़ें, एंग्जाइटी वाली चीज़ें निर्माण करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो एक विचित्र व्यक्ति लगता है उसके लिए। तो वन मैन इज रिक्वायर्ड लाइक दैट। तो वो आके बोलेंगे अरे हमने तुमको गदा सिखाया, इनको भी सिखाया था, इसको सिखाया, ये सिखाया था कि गंगा के नीचे मारना है, तो फिर मैं भी मार देता हूँ तुमको, तुमने मेरी विद्या को गलत एक्सपेरिमेंट किया, तो मारने निकले भीम को। तो कृष्ण आए बीच में, हाँ, निगोशिएशन, डिप्लोमेटिक डिस्कशन करने के लिए सब चीज़ बताया इतिहास का कि भैया तब कहाँ थे आप जब द्रौपदी का वस्त्रण करने के लिए इसी ने कहा था, तब तो आपने कुछ दंड नहीं दिया, गदा लेकर उसको मारने का प्रयास नहीं किया। फिर उस समय किधर थे आप? तो उस समय किधर थे जब पांडवों को वनवास हुआ था? यही था ना वो। तो इसमें क्या साबित हुआ कि कृष्ण के सामने इनका सरेंडर है, सर्विस में है कृष्ण के बड़े भाई के रूप में आए हैं, लेकिन कृष्ण के शब्द के बाहर नहीं है, भले उसकी इच्छा नहीं है। तो इसका ग्लोरी कैसे प्रकट होगा अगर वो ये बोलेंगे नहीं कि मैं भी भीम को मार देता हूँ? तो ये फिर प्रकट होगा, इनका रस है कृष्ण के साथ में, वो कैसे प्रकट होगा? ये सब लीला का प्रयोजन है। लीला का स्क्रिप्ट लिखता है ना, उसकी कला है ये। देखो कैसा है ना, ये विचित्र जब कोई व्यवहार करता है ना, नित्यानंद प्रभु जाकर श्रीवास पंडित के वाइफ के गोद में जाकर दूध पीते थे, स्तनपान करते थे। तो कभी कभी लेखक लिखने में भी कचराते हैं उसको, बोले ये कैसे लिखें, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु हैं, क्या करें? वो तो चैतन्य भागवत है, उसमें वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं सब। ये नित्यानंद प्रभु का अद्भुत विचित्र व्यवहार जो है, उसके लिए उतना भाव होना चाहिए समझने के लिए। तो सब कुछ हमारे सांप्रत के वर्तमान के भाव में हमको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। जब हम प्रगत होते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो सारी चीज़ का अंदर का रहस्य प्रकट हो जाएगा। ये मत समझना कि आज के चेतना और सेवा भाव के स्थिति में सारे रहस्य आध्यात्मिक खुल जाएंगे आपके लिए। न सर, 9वीं कक्षा में 9वीं के भेद खुल जाएंगे, MBBS में जाएंगे तो वहाँ के भेद खुल जाएंगे, लेकिन 9वीं कक्षा में MBBS के भेद नहीं खुलेंगे, उसको जाना पड़ेगा उधर आपको। तो स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना, वो इवॉल्विंग प्रोसेस है, उसमें हमको हर साल हर दिन नई नई चेतनाओं का लाभ होता है। हर साल हम प्रगति करते हैं तो हमको वही गीता का श्लोक उसको और अच्छी तरह समझ में आता है। एक जीवन में प्रसंग हो गया 50 साल के अंदर उम्र में, तो हमको जो 27 साल में जो भागवत श्लोक पढ़ा था भगवत गीता का, उसका रियलाइजेशन 50 साल में होगा जब वो घटना होगी आपके जीवन में। लेकिन जब भी वो थियोरेटिकली पढ़ा था तो समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन 50 साल में वही श्लोक जब आपको कुछ घटना के द्वारा समझेगा, अरे एकदम फिट बैठेगा आपके मन में, क्योंकि आपकी चेतना उस समय अनुकूल थी, तो उस श्लोक का परपोर्ट आपको मिल जाएगा आपके जीवन में। उसी प्रकार से बलराम जी का विचित्र व्यवहार,
नित्यानंद प्रभु का विचित्र व्यवहार, राधा कृष्ण की लीला भी वैसे विचित्र व्यवहार है। वो सभी सब कुछ नहीं बोल सकते हैं सभा में बैठकर, क्योंकि वो विषय ही ऐसे है, वो कंफ्यूज करेंगे आपको इस स्थिति में, इसलिए वो चर्चा नहीं करते हैं उस विषय के बारे में। तो केवल 6 गोस्वामी बैठ के अपने आप चर्चा करते हैं प्राइवेट में, तो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि वो विषय ही ऐसा है, आपका भक्ति का श्रद्धा भी टूट जाएगा अगर आप वो सुनेंगे अभी तो, क्योंकि वो प्री मैच्योर है ना। तो वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो भी रिवील हो जाएगा आपके लिए, उसका इंट्रोडक्शन भगवान करेंगे आपके लिए, सारे रहस्य भेद आपके लिए खुल जाएंगे, निश्चिंत रहो। पढ़ने से सुनने से, वो डॉक्टर होने से और उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये विषय समझने की, पढ़ने की इच्छा होगी तो वो हो जाएगा, हो जाएगा। तो कुछ बहुत सारे डॉक्टर लोग वायलिन भी अच्छा बजाते हैं, तो आप बोले डॉक्टर को वायलिन बजाते हैं, उनको इंटरेस्ट है, पढ़ा हूँ, सीखा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आप खाना भी अच्छा बनाते हैं ना, इसमें इंटरेस्ट है, सीखा मैंने देख देख के और खाना भी अच्छा बना लेता हूँ। हर चीज़ इंटरेस्ट से होती है, कोई भी चीज़ लाइफ में इंटरेस्ट के बिना नहीं होती, इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रभु जी अभी एक 9:44 हो गया है, ये इसका एक प्रवचन में उत्तर देना पड़ेगा पूरा, क्यों ऐसे हुआ। ये पूरा ऐसा विषय है कि इसका पूरा बैकग्राउंड समझाए बिना आपको समझ में नहीं आएगा। हर चीज़ का एक कारण होता है प्रभु, हर चीज़ का, और वो बिना किसी कारण से कोई चीज़ नहीं होती। हरे कृष्णा, थैंक यू।